पितरों की शांति के लिए लोग पूजा अर्पण तर्पण में लगे हैं। यह विधान भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। पर सवाल यह उठता है, इस समय करोड़ों बुजुर्ग जो जीवित हैं, हजारों ऐसे केस हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं। उन बुजुर्गों को भयानक मानसिक यातना, यंत्रणा और अपमान की जिंदगी से गुजरना पड़ रहा है। और यही पितृ अपमानित होकर इस दुनिया से चले जाते हैं जब, तो कहते हैं पितृदोष हो गया। इसलिए पितृदोष से बचना है तो जीते जी बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। मरने के बाद किसने देखा? आप जीते जी उनको तकलीफ देते हो, उनको कष्ट देते हो, आपको वो असहनीय होते हैं और जब वो चले जाते हैं तो आप उनके नाम पर अर्पण और तर्पण की बात करते हैं। हम बड़ों के अनुभव से सीखने के बजाय उनसे तर्क करना शुरू कर देते हैं। पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा में टकराव की स्थिति हमेशा से बनी रही है। घर में रोज रोज के कलह से तंग आकर बच्चे अपने बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह एक कारुणिक स्थिति होती है। समाज के लिए भी बहुत निराशाजनक स्थिति है कि अपने घर के बुजुर्ग को परिवार से काट कर अलग कर दिया जाना एक करुणा को पैदा करता है। वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट बना, उसके पीछे पारिवारिक कलह और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी कि इनका परिवार में रहना मुश्किल था और परिवार को इनको साथ में रखना मुश्किल था। बुजुर्गों को लेकर शक्तिपुंज द्वारा एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया। बुजुर्ग महिलाओं से, पुरुषों से हम लोगों ने बातचीत की और सोचा गया कि अलग थलग ये हमारे बुजुर्गों की अनुभवों से और उनसे लोग कुछ सीखें और समाज को वो कुछ देने की क्षमता आज भी रखते हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। शक्तिपुंज ने गहन अध्ययन करने के बाद इस प्रकार का कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसमें बुजुर्ग परिवार से भी बंधे रहें और समाज से भी बंधे रहें और राष्ट्र में भी उनकी भूमिका हो, वो राष्ट्र की गतिविधियों से भी जुड़े रहें। इसके लिए हमारे द्वारा ओल्ड एज सॉल्ट स्टे होम तैयार किया गया है। देश में इनकी भागीदारी हो, उसके लिए एक हमने प्रोस्पेक्टस बनाया है। महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, उनके दिमाग तो है, उनके अंदर विचार तो है, उनके अंदर अनुभव तो है, वो समाज को क्या दे सकते हैं, इसको हम तय करेंगे। और इस प्रकार से यह पूरी तरह से एक विद्यालय की तरह होगा जहां पर उनकी काउंसलिंग भी होगी। इस उम्र में लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं बुजुर्ग, उन्हें पुनः नई ऊर्जा के साथ जीवन के लिए हम तैयार करेंगे। जो हमारे जीवन में काम आती है उसी को हम महत्व देते हैं और हम सोचते हैं ये तो हमारे किसी काम के नहीं है ये बुजुर्ग, और हम उनसे किनारा कर लेते हैं, उनको अलग थलग बैठा देते हैं, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। प्रेमचंद की बूढ़ी कहानी की तरह जिसको पढ़ के आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्गों को लोगों की ज़रूरत बनना होगा, जिनको बेकार समझकर और बेजान समझकर बंद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो हमारी ज़रूरत बने। उन बुजुर्गों की तरफ से एक स्लोगन है, हम बेकार बेजान नहीं, हमारे भीतर भी एक धड़कता दिल है और सवालों से घिरा हुआ दिमाग। आओ हम सब मिलकर चलें।